हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो खाना हमारा बन चुका था, उसके बाद किचन के सारे काम हमने समेट लिए हैं, मतलब बर्तन भी धो के रख दिए। बाकी जो काम थे नीचे वाले वो भी कर डाले थे और फिर आ गए थे कपड़े धोकर फैलाने के लिए। और हमने नाइटी डाल ली है क्योंकि जो साड़ी भी पहने थे वो भी हमने धो के डाल दी है। और आज विश्वकर्मा पूजा थी तो गांव भर में रौनक छाई हुई थी। और अभी दोस्तों ये है शाम का टाइम, शाम के करीब 4 बज रहे होंगे। और आज दिन भर मौसम ऐसा ही रहा, बादल छाए रहे। तो अब शाम के टाइम खेतों पर जाने की तैयारी हो रही है। बीच में हल्की फुल्की बारिश भी होती रही है। तो ये लोग आ गए थे खेतों पर और यहाँ पर सनई के फूल तोड़े जा रहे हैं सब्जी बनाने के लिए। आप लोगों को उस दिन भी दिखाया था। और ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं, मतलब अगर आज हमने तोड़े हैं तो 2 दिन के बाद फिर से फूल खिलाते हैं। वैसे तो सनई के फूल कहा जाता है, लेकिन इनकी जो कलियाँ होती हैं उनको भी तोड़ लिया जाता है, उनकी भी सब्जी बनाई जाती है। तो इस तरह से इनको तोड़ने में भी टाइम लगता है और इनको साफ़ करने में भी टाइम लगता है। तो वही ननद जी और चारू के पापा, चारू तीनों लोग लगे हुए हैं तोड़ने में। तो दोस्तों इतने फूल इकट्ठा हो गए थे, फिर यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर तिल बोई गई है। और इस बार फसल हमारी बेकार हो गई है बारिश की वजह से। कुछ जो पशु है ना उन्होंने बर्बाद कर दी है। तो दोस्तों हम आ गए हैं खेत पर, और खेत पर इस समय जो तिल बोई गई है, तो तिल आपने देखा था वीडियो में कि तिल बारिश की वजह से बेकार हो गई थी पूरी। और ये देखिए तिल्ली इतनी बची है, ये इतनी तिल्ली बची है। और इधर भी बोई गई थी यहाँ पर, तो ये भी बेकार हो चुकी है बारिश की वजह से। सारी तिल्ली बेकार हो गई है, केवल इतनी बची है, इतनी तिल्ली यहाँ बची हुई है, बाकी सब ख़राब हो गई है। तो वही हम देखने आए थे कि ये तिल काटने वाली हो गई है कि नहीं हो गई है। आज तो बारिश हो रही है देखिए, पर कल या परसों में इस तिल्ली को ऐसे ही काट लिया जाएगा, मतलब हरे पौधे में काट लिया जाएगा, फिर घर में छत पे डाल दिया जाएगा तो ये सूख जाएगी और तिल इससे निकाल लिया जाएगा। तो आज सुबह से रुक रुक के बारिश हो रही है दोस्तों। और आपके यहाँ ये रुक रुक के बारिश हो रही है नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बारिश ने बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर दिया है। तिल हो चाहे उड़द हो, कुछ भी हो, हर फसल बर्बाद हो गई है। अब इसको काटना भी पड़ेगा, जब धूप निकलेगी तब इसमें ये काम शुरू होगा। और यहाँ पर अच्छा भी लगता है, सुकून बहुत मिलता है दोस्तों, यहाँ पर शांति मिलती है। हम्म हम्म और दोस्तों ये लोग खेत पर आए थे, हम अपने घर के सारे काम निपटा रहे थे क्योंकि शाम के टाइम झाड़ू लगाना, कपड़े उठाकर लाना, ये सारे काम हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हम तैयारी करने में लग गए थे। आज बहुत ही स्पेशल चीज़ बनानी है तो उसकी तैयारी भी पहले से ही करनी होती है। तो हम भी तैयार हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है, शाम के बज गए हैं 5:15। और दोपहर का खाना आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसके बाद बर्तन भी साफ़ करके रख दिए हैं, सारे काम हमारे पूरे फिनिश हो चुके हैं। तो अब शाम का टाइम है, तो शाम को होने जा रही है आज स्पेशल तैयारी। और आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा स्पेशल तरीके से तैयार हो चुके हैं। और
अब हमारे जो दाने हैं वो भी ठीक हो गए हैं। दवा तो लंबी चलेगी लेकिन खुजली से इतनी ज़्यादा राहत मिल गई है, मतलब इतनी जल्दी दवा ने फ़ायदा किया है, सिर्फ 3 दिन लगे। ये देखिए दानों को ठीक होने में, सारे दाने ख़त्म हो चुके हैं। जो रही सही कसर रह गई है तो वो दवा खाने के बाद ठीक हो जाएगी। नहीं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुजली होती थी पहले, लेकिन इस दवा ने बहुत ही अच्छा असर किया है। और दोस्तों इतनी ज़्यादा खुजली होती थी कि हाथों में कालापन आ गया था, मतलब खुजाते खुजाते वहाँ पर निशान पड़ जाते थे। तो अब ठीक है। और आप लोगों ने बताया था, किसी ने बताया था कि आपको एलर्जी है ज्वेलरी से और आप कॉटन की साड़ी पहना करिए, तो इन चीज़ों से हमें कोई भी एलर्जी नहीं होती है, शुरू से हम पहनते आ रहे हैं, हमें इन सारी चीज़ों से कोई एलर्जी नहीं है। बस धूप से थोड़ा सा हो गया था, डॉक्टर ने बताया था धूप से ये एलर्जी हुई है, बाकी अब ठीक है। और जो रही सही कसर है वो दवा के द्वारा पूरी हो जाएगी। और इन निशान को जाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो काले काले हाथ हो गए हमारे, निशान बन गए काले काले गर्दन पर, तो गर्दन की भी ठीक हो गई है। तो चलिए इन बातों को छोड़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। वो चीज़ आज से हमने करीब एक साल या 2 साल पहले बनाई। जब हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे तब उस खुशी में हमने वो चीज़ बनाई थी, सबको घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो वही रेसिपी आज हम लेकर आए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं रसमलाई। काफ़ी साल हो गए हैं नहीं बनी है, तो घर पर बनी हुई चीज़ सभी को पसंद आती है। आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट आते थे कि रितु दीदी रसमलाई बनाकर बताइए। तो चलिए आपको आज बताते हैं कि सिंपल तरीके से घर पर बिल्कुल मार्केट जैसी रसमलाई कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले दूध हम लेते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो यहाँ पर करीब हमने 2 लीटर दूध लिया है। ये पैकेट वाला दूध है क्योंकि हमारे यहाँ अब इतना दूध नहीं होता है। तो 2 लीटर दूध ये है जिसको हम गरम कर रहे हैं। बाकी जो दूध रखा हुआ है करीब 1 लीटर, उसकी हम रबड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर गैस को जला दिया है, दूध को गरम कर लेते हैं। और ये अपनी गाड़ी में लगी हुई है, आज इनकी गाड़ी धोई गई है तो गाड़ी चला भी रही, वरना ये उधर रखी रहती है तब नहीं चलाती हैं। और पीछे गुड़िया को बिठा लिया है। जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो इनको काट लेते हैं। इधर दूध में एक उबाल आ चुकी है, थोड़ा सा पका लेते हैं। तो पिस्ता और बादाम दोनों को बहुत ही बारीक काटना है, तो वही बैठकर काट रहे हैं। यहाँ पर दूध में उबाल आ चुकी है। उसके बाद हमने लिया है विनेगर, और 2 चम्मच विनेगर और 2 चम्मच पानी मिलाकर हम यहाँ पर 4 चम्मच डाल देते हैं। इससे दूध बहुत ही अच्छे से फट जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं। फिर ये हमने लिया है एक साफ़ कपड़ा, इसी में हम छान लेते हैं क्योंकि अभी गरम था तो गरम गरम ही छान लेंगे। और फिर इसको ना कई बार पानी से धोया जाता है, मतलब अगर आप ठंडा पानी लेना चाहें तो आप ठंडा पानी से इसको धो सकते हैं। तो करीब 2 लोटा पानी लग गया था इनको धोने में। अच्छे से साफ़ कर लिया है, जो विनेगर के तत्व होते हैं वो सारे इसमें निकल जाएंगे और हमारा छेना जो है बहुत ही परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगा। और फिर इसको निचोड़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, इतना निचोड़ना है कि जब टप टप पानी गिरने लगे तब हम इसको रख देंगे। अगर ज़्यादा हम निचोड़ देंगे तो ड्राई छेना हो जाएगा, फिर जो है रसमलाई बनाने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखिए जब कुछ इस तरीके का हुआ है तो हमने निकाल लिया है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा छेना बनकर तैयार हो गया है। अब बारी आई है भाई, मेहनत की बारी आई है, क्योंकि अब छेने को बहुत ही अच्छे से रगड़ना है, हथेली से रगड़ना है और बिल्कुल सॉफ्ट सा छेना बनाकर तैयार करना है।
और हथेली से ऐसे देखिए जैसे घिस रहे हैं हम, और इस तरीके से करेंगे ना तो छेना आपका बहुत ही परफेक्ट तैयार होगा। काफ़ी टाइम लग गया था इस तरह करने में। इधर हमने कढ़ाई में भी दूध रख दिया है, उधर हमने पानी रख दिया है भगोने में, क्योंकि दोस्तों चाशनी भी बनानी है। बिल्कुल चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी डालकर उबालना है, अच्छे से खौल जाएगा पानी तो हम फिर बंद कर देंगे। और ये देखिए कितना ड्राई सा छेना था और अभी परफेक्ट सा छेना बनकर हमारा तैयार हो चुका है। तो पानी गर्म हो चुका था, उसमें हमने डाल दी है चीनी। पर्याप्त चीनी डाली है, ज़्यादा चिपचिपी चाशनी नहीं तैयार करनी है, छेने के हिसाब से तैयार करनी है। और फिर से हम लग गए हैं छेने को रगड़ने में हथेलियों से, और करीब दोस्तों 15 मिनट का समय लग गया था हमको रगड़ते रगड़ते। इधर रबड़ी भी हमारी तैयार हो रही है। तो देखिए यहाँ पर ये छेना बनकर हो गया है तैयार। छोटी छोटी सी लोई बना ली है। अब यहाँ पर हम रसमलाई तैयार करते हैं। और जब कई दिनों के बाद कोई चीज़ बनाओ तो बनाने में तो भाई डर लगता है। पहली बार बनाओ या काफ़ी दिनों बाद बनाओ, और इस तरह की चीज़ अगर बिगड़ जाती है तो नुकसान भी काफ़ी हो जाता है। इसी वजह से भाई डर तो लग रहा था कि पता नहीं परफेक्ट तरीके से बन पाएंगी कि नहीं बन पाएंगी, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी थी। यहाँ पर चाशनी बन चुकी थी, मतलब चीनी घुल गई थी, उबाल आ गई है। उबलते हुए पानी में ही ये रसमलाई डाली है दोस्तों। बिल्कुल भी चाशनी ठंडी ना होने पाए, खौलते हुए पानी में एक एक करके हम डालते जा रहे हैं ताकि टेम्परेचर बिल्कुल अच्छा बना रहे, बिल्कुल भी ठंडा पानी ना होने पाए। फिर इसको हम पकाएंगे। करीब 15 मिनट का समय लगा था पकाने में। और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। हमने छोटी छोटी बना के डाली थी, और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हमारी रसमलाई बनकर हो गई है तैयार। तो दोस्तों जो दूध हमने रखा था वो गाढ़ा होने लगा है, उसमें अब हम डाल देते हैं चीनी। फिर इसमें डाल देते हैं केसर के कुछ रेसे, जिससे इसका कलर बहुत ही अच्छा है। और ये जो कटे हुए मेवे हैं, पिस्ता और बादाम, ये भी डाल देते हैं। और फिर इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। तो यहाँ पर मेवे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और फिर इसको गाढ़ा करते हैं, और आँच को हमने तेज़ ही रखा है ताकि जल्दी से हमारी रसमलाई बनकर तैयार हो जाए। केसर ने अपना रंग छोड़ दिया है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। फिर यहाँ पर हमने लिया है बर्फ़ का पानी, और जो रसमलाई हम निकाल रहे हैं ना भगोने से, वो सीधा हम इस ठंडे पानी में डालेंगे ताकि इनका जो टेम्परेचर है बहुत ही अच्छा बने, और आपकी रसमलाई बाद में टाइट ना हो, एकदम स्पंजी रहे, बिल्कुल मार्केट जैसी रहे। उसके लिए आपको इनको थोड़ी देर ठंडे पानी में डालना होगा। और ये देखिए दोस्तों हमारी रबड़ी भी बनकर हो गई है तैयार। बहुत ही परफेक्ट रबड़ी भी बनी थी। तो पहले हमने रबड़ी डाल दी है इस बर्तन में, ऊपर से ये रसमलाई रखेंगे, और जब पानी से निकालते हैं ना तो इसका पानी हम निकाल देंगे, निचोड़ देंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से पानी सारा निकल जा रहा है। और इस तरह से हम रसमलाई रबड़ी में डालते जाएंगे। और बहुत ही बढ़िया बनी थी दोस्तों हमारी रसमलाई, सभी को पसंद आई। तो पहले हमने रबड़ी डाल दी है, उसके ऊपर रसमलाई रख दी है, फिर हम ऊपर से इसमें रबड़ी डाल देंगे। रबड़ी से सराबोर कर देंगे इस रसमलाई को। बहुत ही अच्छा कलर आया था दोस्तों हमारी रबड़ी में भी। रसमलाई भी परफेक्ट बनी थी, कहीं से फटी नज़र नहीं आ रही होंगी, और कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि नहीं अच्छी नहीं बनी है। बहुत ही अच्छी बनी थी दोस्तों। और उसके बाद हमको बनाना है खाना, क्योंकि भाई रसमलाई से ही तो पेट भर नहीं जाएगा। तो दाल चावल रोटी हमने बनाया है रात के खाने में। चारू को सबर नहीं हो रहा ना।
रसमलाई खाना है, रसमलाई खानी है। थोड़ा और अच्छे से बनाऊंगी। और यहाँ पर ननद जी लगा रही हैं पापा जी के लिए खाना। खाना भी तैयार हो चुका है हमारा और चारू जिद कर रही हैं रसमलाई खाने के लिए। बच्चे हैं, जब मन हो जाता है खाने का तो फिर सब्र नहीं होता है। ऐसे तो कोई चीज़ बनाते तो कभी जिद नहीं करती, लेकिन आज रसमलाई को देखकर इनको बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ, मुँह में पानी आ गया और कह रही थी मम्मी हमको दे दो। तो वही हम कह रहे थे कि थोड़ी देर रुक जाओ, अच्छे से इसमें रबड़ी भर जाए तब खाओ। लेकिन धीरे धीरे अभी भर रही थी रबड़ी। जब तक हम लोगों का खाना पीना होगा, बाकी के काम होंगे, तब तक अच्छे से रबड़ी भर जाएगी। वैसे 4 से 5 घंटे का टाइम लग जाता है। अगर आप लोग बनाइएगा तो 4 से 5 घंटे रख दीजिएगा। और दोस्तों खाना पीना हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए जो हमारी रसमलाई है ना, बनकर हो गई है तैयार। बहुत ही परफेक्ट बनी थी। तो यहाँ पर दोने लगा रहे हैं सभी के लिए। तो सबसे पहले हम भगवान जी के लिए लगाते हैं। और गैस में हमने बनाने से पहले गैस को साफ़ किया था। और हमको पता होता है कि ये चीज़ हमको भगवान जी को भोग लगानी है, तो फिर हम साफ़ सफाई से ही वो चीज़ बनाते हैं। और जब हम खाना बना रहे थे तो हमने इसको दूर उठा के रख दिया था। तब यहाँ पर हम लगा रहे हैं प्लेट। दोस्तों कैसी लग रही है प्लेट आप लोग बताइएगा रसमलाई की। अगर अच्छी लगी हो रेसिपी तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर हमारे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखिए आपको काट कर हम दिखा रहे थे कि कितनी सॉफ्ट बनी है, स्पंजी बनी है। अंदर तक हमारी रबड़ी भर चुकी है। हमारी रसमलाई बनकर हो गई है तैयार और रस से भरी हुई लबालब और बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। झटपट से तैयार हो जाती है। इनको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। घर पर कुछ मीठा खाने का मन करे या घर में कोई कार्यक्रम हो या हमारे स्पेशल मेहमान आ रहे हो, इस तरह से घर पर रसमलाई बनाकर खिला सकते हैं सबको। और सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है घर पर ये रसमलाई। तो चलिए सबको खिलाते हैं। हमारा खाना भी बनकर तैयार हो चुका है। जब तक खाना बना तब तक ये जो रसमलाई है इसमें रबड़ी अच्छे से भर चुकी है अंदर तक। तो ठंडे पानी में डालने के बाद यही एक फ़ायदा होता है कि हमारी रसमलाई जो है बिखरती नहीं है और बिल्कुल सेट हो जाती है। दोस्तों कुछ इस तरीके से हम घर पर रसमलाई बनाते हैं। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग भी बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हो जो कि हमको नहीं पता होती हैं। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर आ गए हैं लड्डू गोपाल को रसमलाई खिलाने के लिए। उसके बाद इनके सोने का भी समय हो जाएगा, सभी के सोने का टाइम हो जाएगा। लेकिन हमारे काम अभी हैं, क्योंकि बर्तन भी धोने, बाकी के सारे काम भी निपटाने हैं। तो भगवान जी को भोग लगा दिया था। उसके बाद पापा जी के लिए भी लेकर जा रहे हैं। पापा जी भी खाना खा चुके थे। खाना खाने के बाद सबको मीठा खिलाते हैं। ये लिखा है फूल गया। अच्छी लग रही है। अच्छी तो इसको लग रही है, अच्छी नहीं तो अच्छी लग रही है रसमलाई मतलब मलाई के साथ। इतनी अच्छी लग रही है, गिरी जा रही है। और दोस्तों चलिए इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल आप लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।